बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत ख़ान। नाज़रीन, आज जामिया कराची के वाले से एक ख़बर है और वो ख़बर ये है कि गुज़िश्ता रोज़ एक तालिब इल्म हिस्ट्री डिपार्टमेंट का वो कैंटीन में था और इतने में एक और लड़का आया और उसने आके उससे टाइम पूछा और इसने कहा, यार भाई आराम से टाइम पूछ लें, इसमें कौन सी कोई इतनी आफत आ गई है कि आप इस तरह से टाइम पूछ रहे हैं। तो दूसरे लड़के को नागवार गुजरा और उसने कहा कि भाई मैं टाइम पूछ रहा हूँ, अब टाइम बताओ। इतने में उसने थप्पड़ जड़ दिया और जिसको थप्पड़ पड़ा तो वो ज़ाहिर है चीखा चिल्लाया और इतने में एक और तालिब इल्म भी आ गया और जिसने थप्पड़ मारा था उसी इसना में 3-4 लोगों को और बुला लिया गया। तो इस तरह से 6-7 लोग आ गए और उस एक तालिब इल्म की पिटाई की और फिर मामला आगे बढ़ता रहा। फिर सिक्योरिटी वाले आ गए और फिर मामला सिक्योरिटी के ऑफिस चला गया और ये तकरीबन 2-2:30 के अराउंड ये वाक़या हुआ। उसमें जब सिक्योरिटी एहलकार आए और सिक्योरिटी के मामला दफ्तर में गया तो इंतज़ामिया आई, उन्होंने कहा जी आप आइडेंटिटी शो करें। अब जिस तालिब इल्म को मारा गया, जिसने कहा कि मैं अदील अहमद जिसका नाम है, जिसने कहा मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट का हूँ, उसकी वेरिफिकेशन तो आधे पौने घंटे में या फ़ौरन ही हो गई कि ये अदील अहमद हैं और ये जो हैं वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में फ़र्स्ट ईयर के तालिब इल्म हैं। और जो दूसरे तालिब इल्म थे 2, उनको कहा गया हाँ भाई आप बताएं कि आप कौन से डिपार्टमेंट के हैं। तो उनमें से एक तालिब इल्म जो था एहतिशाम, उसने पहले बताया जी कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड देखा जा रहा था तो मालूम हुआ कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। उसने लिख कर भी दिया कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का हूँ। उसके बाद मामला खुला और पता चला जी शाम तकरीबन 7-8 बजे के करीब कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के नहीं हैं बल्कि ये रियाजी डिपार्टमेंट के हैं। उसके बाद ये हुआ कि ये इतने में ये तालिब इल्म जो था 15 पे भी कॉल चली गई थी, पुलिस आ गई थी मुबीना टाउन थाने से और मामला थाने में जा चुका था। तो इंतज़ामिया का, यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ था कि भाई किसी तरह ये मामला इधर ही सेटल हो जाए और थाने की तरफ ना जाए। लेकिन जिस तालिब इल्म को मारा गया था उसका ये उसने 15 की थी तो ज़ाहिर है मामला थाने में तो जाना था। अब यूँ मामला थाने में चला गया। पुलिस ने ज़ाहिर है अपनी कानूनी कार्रवाई करनी थी और इधर से एक तालिब इल्म जो था उसका तो पहले बयान चेंज हुआ कि मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ, फिर इस डिपार्टमेंट में हूँ। और दूसरा तालिब इल्म जो उसके साथ था, जो बड़े मुजाहिदाना किरदार अदा करते हुए आया था और उसने अपने दोस्त के साथ जो है वो वफ़ादारी की, दोस्ती निभाई, उसने भी थप्पड़ जड़े। और फिर उसके बाद ये हुआ कि उसका पता चला कि वो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म ही नहीं है। अब ज़ाहिर है वो तो फंस गया, वो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म नहीं है। जब तालिब इल्म नहीं है तो वो ज़ाहिर है उसके पीछे हा हू नारे और जज्बाती और ये सारी सिलसिले तो नहीं होने थे जो नहीं हुए और अभी तक उसकी रिहाई का या उसके लिए नारे भी नहीं लगे हैं। वो जो दूसरा तालिब इल्म था मुरीद अब्बास, वो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म किसी डिपार्टमेंट में साबित नहीं हुआ ताहाल। अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो व्लॉग कर रहा हूँ तो उस वक्त तक मुरीद अब्बास का पता नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है। और फिर ये हुआ कि रात 9 बजे ये मामला जो है वो मुबीना टाउन थाने में चला गया और फिर थाने में वो जो तालिब इल्म था हिस्ट्री का जिसको मारा गया था अदील अहमद, उसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा जो था वो 264/23 ये मुकदमा नंबर है और उसमें जो दफ़ात लगाई गई हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं कि इक़दाम कत्ल की दफ़ा भी उस पर लगाई गई है, झगड़े की उस पर लगाई गई है, सरकार में मुदाखलत की लगाई गई है। 147 भी इसमें दफ़ा लगाई गई है, 148 लगाई गई है, 149 दफ़ा लगाई गई है, 324 लगाई गई है और 337A लगाई गई है। और फिर उसके बाद ये हुआ कि ISO के स्टूडेंट्स से उन्होंने कहा भाई ये हमारा स्टूडेंट है और ये मामला जो है हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। और यूँ फिर उन ज़ाहिर कहानी निकल आती है। अदील जो था इसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि इसके कोई अजीज़ रिश्तेदार हैं वो CTD में हैं। उन्होंने ऊपर से प्रेशर किया जी कि मुकदमा दर्ज किया जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और दूसरी तरफ भी ज़ाहिर है मामला तगड़ा ही था। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट यूनियन है, इन्होंने भी दबाव अपना बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट किया। अब मामला ये हुआ कि सुबह हो गई, मुकदमा दर्ज हो गया और सुबह जब तालिब इल्म आए जुम्मे के दिन और ISO वालों ने मुजाहरा किया और बाद अज़ नमाज जुमा यूनिवर्सिटी रोड को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया, एहतजाज किया। अब जब एहतजाज किया थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई और लोग आ गए
تو یونیورسٹی روڈ کھول دیا گیا. ظاہر ہے دونوں جانب سے پریشر آیا, یونیورسٹی روڈ کھل گیا. اس دوران جب یہ یونیورسٹی روڈ پہ اسٹوڈنٹ آئے, انہوں نے کیا نعرے لگائے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. نامنظور نامنظور پولیس گردی نامنظور نہیں چلے گی نہیں چلے گی پولیس گردی نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی پولیس گردی نہیں چلے گی. ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے ضابطے نامنظور نامنظور پولیس گردی نامنظور 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 پولیس گردی نامنظور. ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے, ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے نامنظور. جی ناظرین, آپ نے ان کے نعرے سنے ہیں, اور اس پر جو ہے وہ امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جامعہ کراچی کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے, ان کا جو موقف ہے اس کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ ایس ایس پی بشیر بروئی کے فرزند کا جامعہ کراچی میں طلبہ پر تشدد ہوا ہے, اور سادہ کپڑوں میں ملبوس ریاستی اداروں کے اہلکاروں کا جامعہ کی حدود میں طالب علم پر تشدد قابل مذمت ہے. سی ٹی ڈی اہلکار یونیورسٹی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں. آئی جی پولیس طلبہ پر جعلی ایف آئی آر درج کرنے والے اہلکاروں کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات کروائیں, اور طالب علم کو کیمپس سیکورٹی آفس میں یونیورسٹی انتظامیہ کی موجودگی میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. یہ بھی انہوں نے کہا ہے معمولی تلخ کلامی پر سی ٹی ڈی اہلکار کے ذریعے طالب علم کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. یعنی کہ یہاں معاملہ بالکل الٹ کہہ کر کے بتایا جا رہا ہے, یا ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو. پھر اس میں تو ظاہر ہے اب جب معاملہ انویسٹیگیشن میں جائے گا تو پتہ چلے گا. لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ ٹائم آ کر کے امامیہ اسٹوڈنٹ کے لڑکے نے پوچھا, تو ظاہر ہے جب آپ سے کوئی ٹائم پوچھ رہا ہوتا ہے تو اس میں فوراً سے یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے ٹائم کیوں پوچھا, اور یہ ساری چیز ہو سکتا ہے اس نے عدیل نے بھی آگے سے یہی کہا ہو. لیکن اب معاملہ چونکہ جائے گا کورٹ میں اور وہاں سے ہی ہوگا سارا معاملہ. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ایک طالب علم جو ہے مارنے والا بھی اور مار کھانے والا بھی, یہ تو یونیورسٹی کے تھے, لیکن تیسرا طالب علم یونیورسٹی کا نہیں تھا. اب کیا ہوگا, اب یونیورسٹی انتظامیہ کا یہ موقف ہے کہ بھائی یونیورسٹی کے اندر کوئی فائرنگ نہیں ہوئی ہے, یہ تو طے ہے. کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری جب بات ہوئی تو بتایا گیا کہ یونیورسٹی میں فائرنگ نہیں ہوئی. ایف آئی آر کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ یونیورسٹی میں فائرنگ ہوئی ہے. اب ظاہر ہے یہاں سے ایف آئی آر کا جو معاملہ ہے وہ کمزور ہو گیا ہے. ظاہر ہے عدالت جب یونیورسٹی انتظامیہ کو بلائے گی کہ ایف آئی آر یہ فائرنگ ہوئی یونیورسٹی میں, تو وہ کہیں گے نہیں ہوئی. گواہی بھی آ جائے گی کہ فائرنگ نہیں ہوئی, تو ڈیفینیٹلی یہ جو ایف آئی آر بزور طاقت کروائی گئی ہے یہ اسی وقت ڈاؤن ہوگی. اور ظاہر عدیل کو پھر اس معاملے میں سبکی کا سامنا ہی ہوگا ڈیفینیٹلی کہ ثبوت پروف نہیں ہے. اگر ثبوت پروف ہوا تو پھر معاملہ دوسری طرف جائے گا. اور اب جو ہے وہ یونیورسٹی کی انتظامیہ ان دونوں طالب علموں پر کیا کارروائی کرتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا, یا پھر ایک دفعہ پھر حسب معمول سب اچھا کی رپورٹ ہوگی اور یوں ہی سورج چڑھے گا اور پھر شام کو غروب ہوگا اور معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.